वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैट्रिक्स में एक टॉपिक हमको सीख रहे हैं, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को हमको समझना है कि एक्चुअल में आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं। हमने आइगन वेक्टर के प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि उसको मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रॉस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा जब आइगन वेक्टर के केसेस में हम वर्क करते हैं, सो जो आइगन वेक्टर होता है सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आइगन वेक्टर इज नॉट यूनिक। ठीक है, सबके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो आइए इसके फंडामेंटल को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, उसके हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को फाइंड करेंगे। आफ्टर फिर आगे वन बाई वन सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, दिस इज द ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। इट मीन्स जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से हमको क्या करना है, लैम्डा को माइनस करके लिख देना है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज द 4 माइनस लैम्डा 6 6 1 3 माइनस लैम्डा 2, फिर -1 -4 और फिर -3 माइनस। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म में इक्वल टू 0। ये तो बेसिक फंडामेंटल हो गया। और अब इसी को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, जो बेसिक अनदर वे है क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका, हम लिखते हैं 3x3 है तो लैम्डा क्यू S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1। व्हाट अबाउट द S1? S1 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन क्या है कि S1 जो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब या तो ट्रेस कर सकते हो आप कि डायगोनल के जो एलिमेंट है उनका योग कर दें, सम कर दें तो वो ट्रेस निकलता है। S2 के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। हम एक और डायगोनल के अकॉर्डिंग हम माइनर्स को फाइंड करेंगे और उनका सम कर देंगे तो S2 निकल जाएगा। और डिटर्मिनेंट के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। तो S1 तो A11 A2 2 3 3, मतलब यहाँ पे 4 + 3 -3 कर लिया, सो वी गेट द 4। S1 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, फाइंड आउट हो गई। अब S2 के बारे में हमको समझना है कि S2 क्या होगा। ठीक है, देखें S2 कह रहा है कि सम ऑफ माइनर्स, तो 3 होंगे हमारे पास जिनको कि हमको इस तरह से राइट अप कर लेना है। सिंपल सम ऑफ माइनर्स, तो देखिए पहला डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे हाइड होगा तो 3 2 -4 -3। अब यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें तो 3 2 -4 और -3। ठीक, अब जो सेकंड वाला एलिमेंट्स है ये 3 वाला, ये इसको अकॉर्डिंग हमको एक्सपेंड करना है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड कर लीजिए, जो बच गया 4 6 और -1 -3। 4 6 -1 एंड नेक्स्ट लास्ट जो -3 के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो ये -3 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो 4 6 और 1 3 4 6। अब आपको बेटा क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करिए, बेसिक ठीक हो जाएगा -9। ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -9 + 8। यहाँ देखिए इसको मल्टीपल कर देंगे तो -12 + 6। इसका मल्टीप्लाई कर लिया सिंपल, तो यहाँ पे क्या था, सिंपली 4 6 है। तो अब इसका कर लिया तो 12 और -6, 12 - 6। टोटल सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस वाले टर्म्स को अगर हम चाहें तो देखिए -6 + 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 9 21 और 12 8 20, मतलब यहाँ पे चाहे तो -21 + 20 कर लिया, सो वी गेट द -1। मतलब S2 का जो मान है -1 फाइंड आउट हो गया। ठीक, अब डिटरमिनेंट की बात करते हैं। तो इसी तरह हम अगर डिटरमिनेंट को फाइंड कर लेंगे एक्सपेंड करके तो आएगी इसकी वैल्यू -4। मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। देखिए यहीं से हम फाइंड कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस, हम इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा। फिर मल्टीपल में अगर हम चाहते हैं तो ये देखिए -9 और फिर +8 हो जाएगा। मिडिल में होता है -6, ये हाइड हो जाएगा -6।
ये ऐड होगा तो बचा यहाँ पे -3 और +2, -3 +2 और +6, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये टोटल हाइड हुआ, -4 +3, -4 प्लस, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से आ गया -4, ठीक, यहाँ से देखिए -1 आएगा लेकिन ये हो जाएगा +6, बल आ गई बात, -1 मिलेगा +6, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 मिलेगा, यहाँ से हो गया माइनस, तो -6 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, -4। तो S1 और S2 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई हमारे पास। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात हम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तो क्या है स्टूडेंट, लैम्डा क्यू माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। ये सारा वर्क यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखिए सीधा लैम्डा क्यू माइनस S1 के बारे में हमने फाइंड कर लिया क्या, 4, ठीक, लैम्डा स्क्वायर, ठीक, और फिर S2 है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लैम्डा और -4 तो +4 इक्वल टू 0, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व करना, समय आपको देना पड़ेगा, समय आप देंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, कोई टाइम टेकन होता है इस तरह का। फैक्टर आपको फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, जब तक वर्क प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम्स है। अब इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, एक तो तरीका है कि कोई एक ऐसी वैल्यू आप कंसिडर करो जिससे कि यह आपको सेटिस्फाई करे और आइगन फैक्टर निकल जाए। दूसरा तरीका ये है सिंथेटिक मेथड्स में हम वैल्यूज को पुट करके चेक करते हैं, सिंथेटिक मेथड। तो देखिए सिंथेटिक मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे हम क्लास 10th में पढ़ते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करना सिंपल। इनके कोफिशिएंट को हम राइट अप करेंगे, तो लैम्डा क्यू का कोफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ पे -4, यहाँ पर -1 और फिर 4, और फिर इस तरह से इसको राइट अप कर लीजिए, एक लाइन खींचिए, यहाँ पे इस तरह से होगा, यहाँ पे 1 लिख देना है, कुछ सोचना नहीं है। इसके अकॉर्डिंग फिर आपको एक एक करके चेक करना है इस वैल्यू को कि हमारा जो वर्कआउट है वो क्या होगा। हम इक्वेशंस को एक बार चेक कर ले रहा हूँ मैं, मेरे पास जो आ रहा है, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब देखिए अगर बेसिक फंडामेंटल को समझे हम, मान लीजिए 1 लेकर के चेक करते हैं, तो पता नहीं बट 1, तो इस 1 का मल्टीपल इस 1 में करना है, पल क्या करना है, तो ये 1 है, इस 1 का मल्टीपल क्या करना है, इस 1 में करना, 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आता है, 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा, फिर इस 1 का मल्टीपल इस -3 में होगा, तो यहाँ पे -3 करेंगे, फिर से क्या आ गया, -4। अब इस 1 का मल्टीपल फिर से यहाँ पे करेंगे -4 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 और ये आपका 0। तो जो फैक्टर हमको फाइंड आउट हो गया, मतलब फैक्टर मिल गया, अगर है तो ये हो गया लैम्डा -1 और इज द लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -4 इक्वल टू, ये फैक्टर मिल गया इस वाले पार्ट का जो फैक्टर है ये मिलेगा। तो फ्रॉम 2 से हम अगर बात करें, दिस इज द फ्रॉम 2, जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसकी वर्कआउट करें, दिस इज द लैम्डा -1 लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा -4 और इक्वल टू 0। फैक्टर की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट की बात कर रहे हैं, एंड यू कैन फाइंड आउट लैम्डा -1, इसको फैक्टर कर लीजिए, सॉरी लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे जैसे लैम्डा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप चाहे तो 4 लैम्डा कर लीजिए, माइनस -4 लैम्डा प्लस लैम्डा -4 इक्वल टू 0। हाँ वी गेट लैम्डा -1, तो सॉल्व किया तो लैम्डा -4 और फिर आपका लैम्डा +1 इक्वल टू 0। सो वी गेट लैम्डा इक्वल टू 1 -1 और 4, ठीक है। इस तरह की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट तो हमको फाइंड करना था, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया कि क्या मिल गया, लैम्डा 1 -1 एंड 4। अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सिंपली फाइंड करना है आपको कैरेक्टरिस्टिक आइगन वेक्टर को फाइंड करना, आइगन वेक्टर के अकॉर्डिंग हमको टॉपिक चॉइस करना है, एक्चुअल में क्या होगा। तो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, तो सबसे पहले तो हमको बेसिक फार्मूला लिखना पड़ेगा कि आइगन वेक्टर्स होता क्या है और इसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। देखते हैं, आइगन वेक्टर, फॉर आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज,
आइगन वैल्यू लैम्डा। क्या लिखते हैं हम? a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये हम राइट अप करते हैं सिंपली। तो a माइनस लैम्डा आई के बारे में आपको समझना होगा। जो मैट्रिक्स दिया है उसमें से इसको माइनस कर लेना सिंपली। जो बेसिक फंडामेंटल हमारे पास रूल्स बन रहे हैं, तो a माइनस लैम्डा आई के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। यहाँ पे आता है 4 माइनस लैम्डा, 6 और 6 है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, और 1, फिर यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा और फिर 2। नेक्स्ट आपके पास है जो -1 -4 और -3 माइनस लैम्डा। ठीक, एक्स के अकॉर्डिंग आप जो चाहे, आप मान लीजिए एक्स हमारे पास है, दिस इज द एक्स वाई जेड आप कह सकते हो, और राइट हैंड साइड में दैट इज द 0 0 0। ठीक, ये आइगन वेक्टर की कहानी होगी, यहीं से स्टार्ट होगा, वेयर एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड है, एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स इन रो फॉर्मेट में है। ये हमारा जो स्टार्ट होगा यहाँ से होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 का कंसेप्ट है। ए माइनस लैम्डा आई के कंसेप्ट में इसको राइट अप करना है और आगे के सिस्टमेटिक प्रोसीजर को फॉलो अप करना। ठीक है, तो अब क्या करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वन वन एक एक वैल्यूज के लिए हम आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज को फाइंड आइगन वेक्टर को फाइंड करने का प्रयास करते हैं। इस लेक्चर में हम दोनों मेथड पे फोकस करेंगे। क्रॉस मेथड से क्या कर सकते हैं आप, और मैट्रिक्स मेथड से क्या कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स मेथड में हम जाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हमको फाइंड करने होते हैं। क्रॉस मेथड में ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन क्रॉस मेथड में हम दो इक्वेशन को चूज करेंगे और दो इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और तीसरे में अगर पुट कर दें तो उसको सेटिस्फाई करता है। तो यह सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम होता है। ये ऑलवेज आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है, मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन हमेशा देता है। इस केसेस में आपको हर एक स्टूडेंट का, मतलब हम चाहें तो आइगन वेक्टर जो डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, डजंट मैटर। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, फोकस में रखिएगा स्टूडेंट, और कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं होने वाली, इस पॉइंट को भी समझिए आप। ठीक है, आइए हम इसको अब फाइंड करते हैं। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो है आइगन वेक्टर हमको फाइंड करना है। लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। चलिए, लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए हम जैसे यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे तो बेसिक मिलेगा क्या, 4 है, माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे 6 ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 और +1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 -4 नो प्रॉब्लम, -3 +1 ब्रैकेट क्लोज, और हियर चाहे तो हम एक्स वाई जेड लिख लिया, नो प्रॉब्लम। इज राइट हैंड साइड में यहाँ पे 0 समथिंग। देखिए यहाँ पे 5 6 1 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे 4, और यहाँ पर -2। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर दिख गया, एक्स वाई जेड, राइट हैंड साइड में बेसिक का। अब देखिए, दो चीजें हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक देखिए, जो लास्ट वाला हम चाहें तो इसमें 0 कर सकते हैं, ये जो बेसिक फंडामेंटल लास्ट वाली रो जो है ना 0 है, मगर हम चाहें तो R3 को रिप्लेस कर दें R3 + R2 से, बात बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि ये वाला +4 है, पर यहाँ भी -4, माइनस है यहाँ पर तो -4। तो इट मीन्स ये रिजल्ट्स क्या मिलेगा, 5 6 6 1 4 2, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और दिस इज द वी गेट एक्स वाई कॉलम एंड दैट 0 0। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमको करना क्या है, एक पॉइंट आउट समझिएगा। हम देखिए यहाँ पे एक रैंक मेथड का यूज अगर हम करना चाहें तो कम से कम एटलीस्ट सभी जो फर्स्ट 1 1 है उसके नीचे की 0 का, तो हम यहाँ पे मैं यूज नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली क्रॉस मेथड वाले पार्ट को यूज करूंगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने रैंक वाले कंसेप्ट को यूज किया था। अगर यहाँ पे रैंक इसकी माइनस में करूंगा तो हमको मिलेगा ये 2 आएगा, जो कि <3 है। तो फ्री वेरिएबल अगर हम फाइंड करें, फ्री वेरिएबल, तो ये हो जाएगा 3 - 2 मतलब 1 मिल जाएगा। फ्री वेरिएबल हम जनरली यहाँ पे 1 हम फाइंड आउट कर पाएंगे, लेकिन मैं अभी फ्री वेरिएबल के कंसेप्ट पे जा ही नहीं रहा हूँ। सिंपल्स मैं ये यूज करने जा रहा हूँ। इसका अगर सोल्यूशन हम निकालेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा 5x + 6y + 6z = 0,
एंड देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस वाई टू जेड। इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व कर लेना है क्रॉस मेथड से, जो हम क्लास 10th में पढ़ते थे। ठीक है, क्लास 10th वाला मेथड्स। देखिए यहाँ पे पहले हम x लिखेंगे, मिडिल में y आता है तो यहाँ पे हमेशा माइनस वाई लिखते हैं, और यहाँ पर z लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट है। हम इसको रैंक वाले से भी कर सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं है कि रैंक वाले से भी सॉल्व नहीं होगा, रैंक वाले से भी सॉल्व करके बता। देखिए अगर इसको फाइंड आउट करते हैं तो x को ही छिपाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 4, तो यहाँ लिखा 6 और यहाँ पे क्या है 6 और 2, यहाँ पे 6 और लिख लिया। सिंपल से बेसिक फंडामेंटल है आपका। ठीक, अब देखिए y की बात करेंगे तो y छिप जाएगा, 5 और 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 और 2 आ जाएगा। z की बात करेंगे तो ये हाइड होगा, मतलब यहाँ पे 5 1 तो आएगा ही, और इसके साथ में 6 और x अपॉन, फिर इसमें 6 दूनी 12 हो गया और माइनस 24 हो गया, तो माइनस 24 में माइनस 12 निकल जाएगा। माइनस वाई अपॉन हम करेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 4 मिल जाएगा। सिंपल, आ गई बात। 10 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 4। और जेड की बात हम अगर करेंगे 5 टू जेड 24, 20 माइनस 6 मतलब आप 4। दैट इज इंपॉर्टेंट। और इज इक्वल टू में हम क्या लिखते हैं, के लिख देते हैं, कोई वेरिएबल्स लिख देंगे, के लिख देंगे। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं एक्स अपॉन माइनस 6, ठीक है, या माइनस से मल्टीपल कर दें तो भी जो सुटेबल कंसेप्ट मिल सकता है उसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाई अपॉन यहाँ पे देखिए 2 से भाग दे रहा हूँ, सब में क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन है तो 2 डिवाइड कर दिया, यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे z अपॉन 7 हो जाएगा इक्वल टू के। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -6 के। वाई बराबर क्या होगा, -2 के। जेड बराबर क्या हो जाएगा, 7। ठीक, आइगन वेक्टर की बात अगर हम करें, सीधा आइगन वेक्टर x बराबर हम लिखते हैं एक्स वाई जेड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, -6 के -2। अब इसमें से कॉमन क्या है, कि -6 -2 7, और आउटसाइड में के लिख लिया। तो अब लैम्डा के करस्पॉन्डिंग के की वैल्यू यहाँ पे हम सिंपली क्या ले लेंगे, के इक्वल टू 1 ले लेंगे। ये नॉट 0 होना चाहिए, बट 1 तो हम ले ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। देखिए x1 जो है फर्स्ट वेक्टर, x1 जो हम मिल जाएगा -6 -2 7 मिल जाएगा, जो कि आपका होगा किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू -1। x1 फाइंड आउट हो गया आपका, x1 इज द क्लियर आपका फर्स्ट आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर। अब आगे के सिस्टम को समझ, अब इसी को चाहे तो आप रैंक मेथड से भी कर सकते हैं। अगर रैंक मेथड की जरूरत पड़ती है तो आप रैंक मेथड, बट अभी हमको नहीं लगता कि इसमें रैंक की जरूरत है। अगर रैंक मेथड से करना है तो जैसे प्रीवियस वाले वीडियोस हमने बताए थे उसमें आप देख सकते लीजिए लेक्चर्स जो। अभी इसमें भी 3 आइगन वैल्यूज हमारे पास हैं, तो एक के करस्पॉन्डिंग हमने फाइंड किया। अब जो बचे हुए 2 हैं उसके करस्पॉन्डिंग भी हमको फाइंड करना है, तो फाइंड करेंगे। हो सकता है किसी में हम रैंक मेथड यूज कर ले, अभी हम सिर्फ क्रॉस मेथड पे फोकस कर रहे हैं कि क्रॉस मेथड इसको कैसे। ठीक है, आइए अब लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा। इस वाले पार्ट को मैं इतना कॉमन कर ले रहा हूँ कॉपी, और यहाँ से फिर आगे की बातें यहाँ से स्टार्ट करें। अब हमको वर्क करना है लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल यही रहेगा हमारे पास, मिल जाएगा, फाइंड आउट हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमको वर्कआउट करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्या हो जाएगा, 4 -1 6 और 6, यहाँ पर 1 3 -1 एंड 2, फिर -1 -4 1 ब्रैकेट क्लोज, और हियर दिस इज द x y z। राइट हैंड साइड में दिस इज 0। जैसा सुटेबल पॉइंट आउट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 मिलेगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 2, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑलरेडीज है,
प्रॉब्लम्स। यहाँ पे -1, -4 और यहाँ पे क्या मिला आपका 2 मिल जाएगा। इज इम्पॉर्टेंट यार आपको। और यहाँ पर दिस इज द एक्स वाई और दैट इज इम्पॉर्टेंट 0। राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है हमारे पास 0। देखिए R1 जो है इसका डबल दिख रहा है। R1 को अगर हम रिप्लेस कर दें R1 -3 R2 से और इस R3 को रिप्लेस कर दें R3 + R2 से, यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ है, ये -3 है, दिस इज द -3 का यहाँ पे हो जाएगा -4। ये क्या होगा -4। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलता है, बात करेंगे आगे। सिंपल। देखिए फर्स्ट वाले का जैसे स्टूडेंट करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, इसको माइनस कर रहे हैं, ये 0 1 2 तो अपने रिप्लेस पर यहाँ पे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ फिर -2 आएगा और यहाँ पर भी आपका -2 आ जाएगा। बेसिक फंडामेंटल और दिस इज द एक्स वाई, राइट हैंड साइड 0, ये बेसिक पॉइंट आउट। अब हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर लें, चूंकि रैंक वाले मैटर्स में है तो हम क्या करने वाले हैं R1 को रिप्लेस कर देंगे R2 से, ठीक है। और फिर जब R2 जो आएगा R2 को रिप्लेस कर देंगे R3 से, जब ये रिजल्ट मिलने के बाद, ठीक है। सिंपली हमें मिलेगा 1 2 और 0 -2 फिर यहाँ पे 0 और इस तरह से जो बेसिक फंडामेंटल मिला एक्स वाई जेड राइट हैंड साइड में 0, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मेथड पे हम नहीं जा रहे हैं, हम क्रॉस मेथड्स पे भी कर सकते हैं। हमें लगा कि अगर आपको क्रॉस मेथड करना है तो क्रॉस मेथड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर जनरली जो हमारे पास है इसको हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आ रही है आपको बात, मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हेल्पफुल होगा। पहले मैं क्रॉस से कर लिया, चलिए इसको मैट्रिक्स मेथड से कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहला जो होता है ना, हमको रैंक देखना है, तो रैंक A माइनस जो लैम्डा आई है इसकी रैंक 2 आई गई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो तो ये 2 ही है, लेस देन 3 है। इस केसेस में हमको क्या जरूरत होती है, फ्री वेरिएबल की जरूरत, इसकी जरूरत होती है फ्री वेरिएबल की, तो हम क्या करते हैं -2 कर लेंगे 1। मतलब जो इक्वेशन हम बनाएंगे उसमें से कोई एक ऐसा वेरिएबल होगा जो फ्री होगा, स्वतः अपने मन का मालिक होगा। चलिए देखते हैं, x + y + 2z = मल्टीपल करके बना लेंगे। इस वाले का इसमें करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -2y + z = 2 इक्वेशंस बन गए। अब इसमें से किसी एक को आप चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से x को मानिए, y को मानिए, z को मानिए, जो आपको सुटेबल, ठीक है। हमने मान लिया कि लेट z = या k मान लीजिए, जो आपको लगता हो कि k t जो मानना हो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर हमने यहाँ पे माना तो -2y + 2 y = क्या मिलेगा, इसको इधर ले आएंगे तो मतलब y = भी t फाइंड आउट होगा। z निकल गया, y भी आपको क्या मिल गया, t मिल जाएगा। सिंपल सा -y और समथिंग ये मिल जाएगा। अब हम कुछ अगर मिसिंग हुआ तो चेक कर लूँ मैं, -2 चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे मिसिंग हो गया, ये -2 है, यहाँ पे भी माइनस है, ये दोनों माइनस है। तो रीअरेंज हम इसको कर रहे हैं, यहाँ पर जो वर्कआउट होगा स्टूडेंट्स माइनस है, तो यहाँ पे अब अगर ये माइनस है ये भी माइनस है, y की वैल्यू आगे। अब x y और z का मान यहाँ पे रख देना है, इस वाले समीकरण में रख देना, x -2 और +2 और इक्वल x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक। जब आइगन वेक्टर की बात होगी, आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट, पहले हम लिखते हैं एक्स वाई जेड में x तो 0 हो गया, यहाँ पर आपका आ गया -t आ गया, और ये इसमें से हम कॉमन ले लीजिए -1 1, यहाँ पर t की वैल्यू हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 जो आपकी मर्जी हो आप सुटेबल रख लीजिए, बट
भी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। x2 की बात आ जाएगी तो x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके करस्पॉन्डिंग है लैम्डा इक्वल टू सेकेंड आइगन वेक्टर हमने फाइंड कर। कोई दुविधा कोई डाउट्स हो तो आप जरूर बता सकते हो। की पॉइंट हमारा यही है स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, बहुत बेसिक है, इसके कंसेप्ट को नहीं लगता कि आपको ये आज टफ लगने वाला है। एक सिस्टम को फॉलो करते हुए करेंगे, जो मर्जी आप मैट्रिक्स मेथड अप्लाई कर लो, वेक्टर क्रॉस मेथड अप्लाई कर लो, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। अब हमारा आता है जो लास्ट वाला है, लैम्डा इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग हमको फाइंड करना है। आइए वैल्यू हम लैम्डा इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग करते हैं। लैम्डा इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग वर्क कर, लैम्डा इक्वल टू 4 के अकॉर्डिंग चलेंगे इस तरह से। यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 4 पे हमको फोकस करना है, सिंपल ही थे, यहाँ से रख दीजिए। 4 माइनस 4 हो जाएगा 6 और 6 1, 3 माइनस 4 फिर 2, -1 -4 -3 फिर -4। मान लीजिए अभी x लिख ले रहा हूँ और राइट साइड में 0। x की वैल्यू हम XYZ लिख लेंगे, डजंट मैटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, आएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 6 और 6 आ गया। तो बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे 1, 3 में से -4 चला जाएगा तो क्या मिलेगा, -1, यहाँ पे 2, फिर ये -1 -4 माइनस, दैट इज XYZ। जो मर्जी है आपकी इसके अकॉर्डिंग पुट करिए, बट सिस्टम को जरूर फॉलो करिएगा, सिस्टम गलत नहीं। सिस्टम यदि गलत हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी सभी के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, अब यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्या है। एक तो रैंक मेथड्स पे जा सकते हैं, क्रॉस मेथड पे जा सकते हैं, जो भी सुटेबल। जैसे हम समीकरण की बात यहाँ पे करेंगे, रैंक वाले पे अभी हमको सॉल्व करने में यहाँ पे टाइम लगेगा कि हम रैंक के सिस्टम को फॉलो करेंगे। एटलीस्ट 2 रैंक तो आएगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रैंक को फॉलो अप ना करते, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, सिंपल। तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 6y प्लस 6z और 0 मिलेगा, मतलब y प्लस z इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए इसको इक्वेशन हमने 1 बना लिया। यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 मिलेगा, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से मिला -x माइनस 4y माइनस 7z इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशन नंबर हमने मान लीजिए 3, ऊपर हमने बनाए हुए हैं बट बेसिक यहाँ पे समझते हैं। इनमें से कोई ना कोई तो एक फ्री होगा, इस पॉइंट को समझिए आप। मैं एक चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। बट हम क्रॉस मेथड का अप्लाई कर सकते हो। जो देखिए, इन दोनों 2 और 3 को सॉल्व कर लीजिए, 1 2 को सॉल्व कर लीजिए, 1 3 को सॉल्व कर लीजिए, जो आपको सुटेबल लगता हो उसके अकॉर्डिंग इस वहाँ पे हम फोकस आउट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जो सॉल्व करेंगे वो जो तीसरा वाला इक्वेशन होगा ना, उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये करता है क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, नॉन जीरो सोल्यूशन है। हमेशा वी गेट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो चलिए हम इक्वेशन 1 और 2 को लेके सॉल्व करते हैं। थर्ड में हम देख करके चेक करेंगे कि क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। थर्ड को हम ऐसे भी ले सकते हैं, +4y प्लस 7z इक्वल टू 0, ये आपका थर्ड है। तो मैं 1 और 2 को सॉल्व करने जा, चलिए 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे 0x कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, x अपॉन। ठीक, तो x अपॉन में देखिए क्या होगा, x के कोफिशिएंट छूट जाएंगे तो 1 -1 y का आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 2 बीच में लिखते हैं -y, यहाँ पे आएगा y हटेगा तो यहाँ पे आएगा 0 और 1 आ जाएगा, इसके 1 है यहाँ पर और 1 2। फिर z की बात करेंगे तो z देखिए यहाँ पे क्या आएगा, z छुपे होगा आपका फल, तो 0 और 1 फिर
1 माइनस 1 और इक्वल टू में, ठीक, देखते हैं सिंपलीफिकेशन। यहाँ पे क्या आएगा, x अपॉन क्या जाएगा, देखिए 2 और +1 मतलब यहाँ आ गया 3। माइनस y की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा। और यहाँ पे z की बात करेंगे तो देखिए 0 फिर यहाँ पे -1 और इक्वल टू x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 के, y इज इक्वल टू क्या आएगा k, z बराबर भी आएगा आपका, इसको हम गुणा कर देंगे इसकी। ये तो वैल्यूज आ गई। अब इस थर्ड वाले को क्या यह सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर लीजिए, चेक करिए। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा देना है इसको। x की वैल्यू क्या है -3k, y की वैल्यू कितनी है k है तो +4k, और z की वैल्यू क्या है -k तो यहाँ पे -7 हो जाएगा, -7k मीन्स 0। 0 बराबर 0 आ गई है, लेफ्ट बराबर 0 बराबर 0 मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आइगन वेक्टर जो हम बात करें, आइगन वेक्टर क्या होता है, एक्स वाई जेड में मतलब हमारे पास क्या है, 3k है, k है और -k, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें से हम चाहें तो k को बाहर कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 1 -1 और फिर यहाँ पर k। क्लियर, द x3 हमको फाइंड आउट होगा स्टूडेंट, 3 -1 3 1 और इज इम्पोर्टेंट। ये हमारे पास क्या मिला, x3 मिल गया हमको, क्या मिला, x3 मिल गया। अब हमने आइगन वेक्टर तो फाइंड कर लिया, x3 x2 x1। अब ये कहता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि अगर x1 x2 को हम एक डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख दें तो हमारा वर्क हो जाएगा। तो जैसे λ1 लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए हमने वेक्टर फाइंड किया था x1, इसके बारे में अभी यहाँ पे देखते हैं क्या निकाला हमने, चेक करना पड़ेगा क्या फाइंड किया है। यहाँ पर x1 की बात अगर हम कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द x1, -6 -2 7 6 -6 -2 7, ठीक, इसकी वैल्यू x1 की। फिर देखते हैं लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमने क्या फाइंड किया, x2, x2 की वैल्यू क्या निकाली हमने, इसको भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, 0 -1 और 1, 0 -1 और लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए हमने क्या फाइंड किया, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 1 4 के लिए x3 फाइंड किया, तो फाइंड किया 3 1 -1। अब यहाँ पे कह रहा है कि x1 x2 एंड x3 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है स्टूडेंट, अगर हम इसको मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें और इसका डिटर्मिनेंट निकालें, से इसको लिख दिया -6 -2 7, यहाँ पे लिखा 0 -1 और 1 और फिर यहाँ पे लिखा 3 1 -1। तो ये नॉट, ये समझ लो आप क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट आना चाहिए, एल आई मतलब नॉट इक्वल टू, जो डिटर्मिनेंट है ना नॉट इक्वल टू, देखिए -6 यहाँ को जाएगा 1 और -1 1 -1, ठीक, 0 यहाँ पे कोई दिक्कत। फिर आगे ये हाइड हो जाएगा तो -2 फिर +7 3, गेट ये 0 बट यहाँ पे होगा 50, इज नॉट इक्वल टू लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इन सिस्टम को फॉलो अप करते हुए क्वेश्चंस को करने का, ठीक है, समझ प्रॉपर वे में आपको शायद आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे भी हम करेंगे, अभी जब रिपीटेड रूट्स होंगे उसके लिए भी फाइंड करना है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्वेश्चन बता, क्योंकि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का टॉपिक बड़ा है तो इस पर बहुत सारे वीडियोज अभी। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।